नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती जी का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। हाँ, बिल्कुल। और इसके कुछ अंशों पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी तो नहीं है। इसमें त्याग है, नैतिक दुविधाएं हैं। सही कहा। ये कहानी है चंदर की, जो सुधा से प्रेम करता है लेकिन कह नहीं पाता। सुधा भी उतना ही गहरा लगाव रखती है। और ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माहौल में सेट है। चंदर के गुरु हैं प्रोफेसर शुक्ला, जो सुधा के पिता भी हैं। तो वो एक सम्मान का, एक मर्यादा का बोझ है चंदर पर। बिल्कुल। और वो सुधा को देखता भी वैसे ही है, जैसे कोई देवी हो। मतलब वो प्रेम शायद सांसारिक है ही नहीं उसके लिए। हाँ, पवित्र मानता है उसे। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जब सुधा की शादी कहीं और तय हो जाती है। और चंदर चुप रह जाता है, वो कुछ नहीं कहता। और सुधा इसे उसका त्याग समझ लेती है शायद, लेकिन असल में वो शायद चंदर का अपना ही बनाया हुआ आदर्शों का जाल था। और इसी चुप्पी का नतीजा फिर बहुत दुखद होता है। हाँ, सुधा के जाने के बाद चंदर बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, मतलब अपराध बोध, पछतावा, सब कुछ। और वो कोशिश भी करता है शायद भूलने की, जैसे बिंदिया है, पम्मी है, उनसे जुड़ने की कोशिश। हाँ, पर वो जुड़ाव मिलता नहीं जो सुधा के साथ था। ये कोशिशें शायद खुद को भटकाने की थी, या शायद खुद को सजा देने का तरीका। अच्छा, सजा देना, ये दिलचस्प है। उसे लगता है ना कि उसने सुधा के साथ अन्याय किया अपनी चुप्पी से, तो वो फिर पहाड़ों पर चला जाता है आत्ममंथन के लिए। और वहां उसे समझ आता है कि उसके गुनाह क्या थे। हाँ, वो समझता है कि प्रेम को वक्त पर ना पहचानना, उसे व्यक्त ना करना और अपने आदर्शों के बोझ तले किसी और को दुख देना, ये सब उसके गुनाह थे। लेकिन क्या ये सचमुच गुनाह थे, या समाज और उसके खुद के ऊंचे आदर्श, इनका दबाव था? ये एक मुश्किल सवाल है। उपन्यास इसी कश्मकश को दिखाता है। वो अंत में यही मानता है कि उसका प्रेम शारीरिक था ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक था। सुधा एक देवी है। अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की विफलता को एक ऊंचा नाम देना। बिल्कुल, यही वो आदर्शवाद और यथार्थ का टकराव दिखता है। उसके आदर्श उसे प्रेम निभाने से रोक देते हैं। और उसका त्याग, जिसे शायद वो महान समझता है, वो सबके लिए पीड़ा ले आता है। सही कहा। तो सवाल उठता है, त्याग बनाम प्रेम। क्या इतना ज्यादा त्याग प्रेम का सम्मान है, या उसका अपमान? चंदर का अपराध बोध शायद इसी से आता है। हाँ, वो अपने ही आदर्शों की वेदी पर अपने प्रेम की और शायद सुधा की खुशी की भी बलि चढ़ा देता है। और अंत में जब वो लौटता है और सुधा से मिलता है, जो अब शादीशुदा है, तो उनके बीच क्या होता है? एक खामोशी, एक उदास सी स्वीकृति, कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी समझ कि जो हो सकता था वो हुआ नहीं। वो प्रेम एक याद बनकर रह गया। हाँ, कहानी यही दिखाती है कि ये प्रेम एक जिम्मेदारी भी है। सिर्फ पूजना काफी नहीं होता, उसे स्वीकारना और निभाना भी होता है। बिल्कुल। और चंदर अपने ही गुनाहों की आग में जलकर एक तरह से देवता बन जाता है, अकेला, दुखी। तो इन अंशों से क्या समझ आता है? यही कि प्रेम जितना ऊंचा उठ सकता है, उतना ही तकलीफदेह भी हो सकता है, खासकर जब आदर्श और भावनाएं टकराएं। हाँ, और जब संवाद ना हो, चुप्पी हो, अव्यक्त प्रेम अक्सर बोझ बन जाता है। और ऊंचे आदर्श अगर मानवीय भावनाओं को ही कुचल दें, तो उनका मतलब क्या रह जाता है? सही बात है। शायद सोचने वाली बात यही है कि सामाजिक दायरे और हमारे अपने आदर्श, इनका हमारे निजी भावनाओं, प्रेम जैसी गहरी चीज पर कितना असर पड़ना चाहिए। क्या उसूलों की जिद कभी-कभी हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशियों से दूर कर देती है?